एड्रेस जो है हमारी शॉप का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको बता भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास होंडा CG 125 2023 मॉडल या इससे पीछे वाले जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से कोई एक भी बाइक आपके पास है तो हो सकता है आपकी बाइक की फ्रंट हब, फ्रंट लेदर प्लेट, शॉक बॉटम और बैक हब, बैक लेदर प्लेट में ये प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर होगी। अब ये प्रॉब्लम होती किन बाइक्स में है? बेसिकली जिन बाइक्स के फ्रंट हब, लेदर प्लेट, ये सारे पार्ट्स जो हैं बफ़ होते हैं और बफ़ करने के बाद उनके ऊपर लैकर लगाया जाता है और ये जेन्युइन प्रोसेस होता है, कंपनी ही करके भेजती है। अब उनका जो लैकर है वो लैकर यहाँ से कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कंपनी ने पहले अवर शाइन करती थी, उसमें भी यही प्रॉब्लम था। उसके बाद इनको डल शाइन में लैकर लगाया जाता था और उसमें भी ये प्रॉब्लम आया। ये प्रॉब्लम आया क्यों है? पाकिस्तानी मौसमी हालात जो है तेज़ी से बदल रहे हैं और उसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए कंपनी ने जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनकी हब, लेदर प्लेट, फ्रंट शॉक बॉटम और बैक हब, बैक लेदर प्लेट को पेंट कर दिया। और जब से पेंट किया है यानी 3 साल गुजर चुके हैं, 2 से 3 साल, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रहा। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इन सारी आइटम्स को न्यू मॉडल्स की तरह पेंट करना है। अब पेंट करने का सही तरीका क्या है, सारा प्रोसेस जो है आपको इसी वीडियो में हम बता देंगे। अभी सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, इसका ये जो पहले वाला है इसके ऊपर लैकर लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है और इसकी प्रॉपर बेस बनाना है। इसकी बेस बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर बेस कोट लगाना है, फिर हमने सिल्वर लगाना है और फिर हमने इसके ऊपर वार्निश लगानी है। इसकी हबें भी हमने पेंट करनी है, शॉक बॉटम, दोनों लेदर प्लेट्स और चैन कवर। आपको प्रॉपर तरीका बताते हैं कि सिल्वर पेंट जो है सही तरीके से किस तरह करना चाहिए। ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसकी हमने रगड़ाई कर लिया। रगड़ाई करने के बाद हमने इसको वॉश भी कर दिया, एमरी पेपर की मदद से भी रगड़ाई की और बुरश वगैरह भी लगाया। पहले तो आपके सामने हमने बुरश से इसकी रगड़ाई की, फिर हमने एमरी पेपर की मदद से रगड़ाई की, फिर सर्फ वाले पानी के साथ इसको अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको धूप में अभी हमने रख दिया। अब इसका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो है प्राइमर लगाना। अब हमने इन पर प्राइमर लगाना है। अब सबसे पहले हमने फ्रंट हब पे प्राइमर लगाना है और जो प्राइमर हम यूज़ कर रहे हैं वो है भट्ठी वाला। अब ये प्राइमर का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इसको 150 डिग्री टेम्परेचर पर खुश करना है, भट्टी के अंदर रखना और भट्टी को चला देना है।
अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमर का जो प्रोसेस था, बेस कोट हमने वो लगा लिया। सारे पार्ट्स पे हमने ये प्राइमर का बेस कोट लगाया। सिल्वर लगाने से पहले अगर ये आप यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हमने करना क्या है, भट्टी चला देनी है। अब इसको हमने 150 डिग्री टेम्परेचर पर हीट देनी है, तकरीबन आधा घंटा ये खुश्क हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमर वगैरह जो है वो प्रॉपर खुश्क हो चुका है। भट्टी जो है हमने बंद कर दी है। अभी भी थोड़े थोड़े गर्म है, इसको मज़ीद ठंडा होने देते हैं। तो अब जब ये खुश्क हो जाएगा तो हमने ये चेक करना है अगर इसके ऊपर ये प्राइमर जो है, बेस कोट जो है बड़ा फ़ाइन तरीके से लगा है तो फिर हम इसी के ऊपर सिल्वर लगा देंगे। अगर इसको ये फ़ाइन तरीके से ना लगा और डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाएँ तो फिर हमें इसको एक बार रफ़ करना पड़ता है। तो ये बेहतरीन तरीके से वैसे तो लगा है, बहुत ही फ़ाइन तरीके से। वो अभी हम निकाल के आपको सारी चीज़ें चेक भी करवाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमर जो है वो प्रॉपर तौर पे खुश्क हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अभी हमने इस पे सिल्वर का प्रोसेस जो करना है, और सिल्वर जो यूज़ करना है वो फ़िल्टर सिल्वर होता है बेसिकली। उसका ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, तभी आपको जेन्युइन की तरह फ़ील होंगे। इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बेहतरीन आ गया, और यही प्रॉपर तरीक़ेकार होता है एक जेन्युइन प्रोसेस के साथ। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और पायदारी भी ज़्यादा होगी, देर पा चलेगा। अभी जो है वो प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया सिल्वर पेंट करने का। हम इसके ऊपर फ़िल्टर सिल्वर पेंट लगा रहे हैं। फ़िल्टर सिल्वर पेंट जो है उसका फ़र्स्ट कोट गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर वार्निश भी लगानी है। इसको हम फ़िलहाल भट्टी में रख देते हैं और इसको हमने खुश्क नहीं करना। वार्निश लगाने के बाद एक ही बार खुश्क करेंगे। अब पेंट करने के बाद तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरी जो कोडिंग है वो है वार्निश की। और वार्निश जो हम यूज़ कर रहे हैं भट्टी वाले पेंट की ही यूज़ कर रहे हैं। और वार्निश हमने पेंट खुश्क करने से पहले हम वार्निश कर रहे हैं, अभी पेंट खुश्क नहीं हुआ। दोनों चीज़ें जो हैं, पेंट और वार्निश इकट्ठी खुश्क होंगी। प्राइमर जो हमने लगाया था, बेस कोट जो लगाया था, उसको हमने पहले खुश्क कर लिया था। अभी हम वार्निश लगाने के बाद इसको भट्टी में रख देंगे। इससे इसकी मजबूती भी ज़्यादा होगी और शाइन जो है वो भी आपको इंशाल्लाह फ़ाइनल होने के बाद, खुश्क होने के बाद जो है वो चेक कराएंगे। और अभी भी आपको नज़र आ रही होगी वाज़े तौर पे शाइन भी बेहतरीन हो जाती है। फ्रंट हब, फ्रंट लेदर प्लेट, रेयर लेदर प्लेट और शॉक बॉटम, सारी चीज़ों पे वन बाय वन वार्निश जो है हमने कंप्लीट कर देनी है। और उसके बाद ही इसको हमने खुश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह लेकर का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। भट्टी जो है हमने फिर से चला दी है। आधा घंटा मज़ीद इसको हमने खुश्क होने के लिए देना है। खुश्क होने के बाद आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, फ़िटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी इनकी हमने फ़िटिंग वगैरह करनी है। 3 प्रोसेस किए पेंट के।
एक प्रोसेस था पेंट रिमूव करने का, यानी उसकी बेस बनाने का। उसके बाद एमरी पेपर वगैरह से हमने रगड़ाई वगैरह की। रगड़ाई करने के बाद इसके ऊपर हमने 1 बाय 1 सारे प्रोसेस किए, यानी पहले प्राइमर लगाया, फिर सिल्वर लगाया और फिर हमने वार्निश लगाई। तीनों प्रोसेस भट्टी वाले थे। और उसके बाद अब ये फ़ाइनल है, रिज़ल्ट आपके सामने है। अब हमने इनको फ़िट करना है। एक एक चीज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक है, और बेहतरीन रिज़ल्ट है, शाइन वगैरह। अब इसमें वो जो प्रॉब्लम था कभी भी नहीं आएगा, यानी कि जो इसमें प्रॉब्लम आता था हब ख़राब हो जानी, हब का ऊपर वो एक मौसमी तब्दीली की वजह से प्रॉब्लम जो आ जानी थी, वो अब नहीं आएगी इसमें। वो एक 100% जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये इसकी फ्रंट हब है, ये भी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके शॉक के बॉटम है, शॉक के बॉटम आप चेक कर लें। ये शॉक के बॉटम जो हैं वो भी 100% रेडी हो चुके हैं। ये पेंट अब इसमें इंशाल्लाह ताला कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बाइक को जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, जहाँ मर्ज़ी खड़ी करें, 100% जो है आपको बेहतरीन ही रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह इसके चैन कवर वगैरह जो हैं वो भी फ़ाइनल हो चुके हैं। ये चैन कवर जो है ये भी फ़ाइनल हो चुका है। अब इसकी हमने फ़िटिंग जो है वो शुरू कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक की फ़िटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल भी हो चुका है। ये अब हमने इसको पेंट जो है वो कंप्लीट करके फ़िटिंग कर दी है। अब पेंट का रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। अब ये फ़िटिंग करने के बाद का ये रिज़ल्ट है। व्हील की स्पोक्स वगैरह भी जो हैं वो भी रिप्लेस कर दी हैं हमने और इसको प्रॉपर फिट कर दिया। फ्रंट शॉक बॉटम हब लेदर प्लेट जो है वो हमने इसकी फ्रंट साइड से पेंट किया और इसी तरह बैक साइड से बैक हब और बैक लेदर प्लेट्स जो हैं वो भी पेंट किए हैं। अब ये प्रोसेस करने में ख़र्चा कितना आता है? ख़र्चा सिर्फ मैं आपको पेंट का बताने लगा हूँ। फ्रंट हब, फ्रंट लेदर प्लेट, बैक हब, बैक लेदर प्लेट, फ्रंट शॉक के दोनों बॉटम और चैन कवर, ये जो खर्चा होता है 5200 रुपये खर्चा होता है। 5000 रुपये में आपको ये पेंट जो है इसी तरीके से इसी क्वालिटी में करके देंगे। अगर कम बजट में आपने करवाना है तो फिर अस्तर वगैरह जो है और लैकर वगैरह के पैसे कम करके तो आप सिर्फ पेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी शाइन लाइफ वो कम होगी और रिज़ल्ट जो है आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर रिज़ल्ट चाह रहे हैं, जेन्युइन तरीके से अच्छा काम करवाना चाह रहे हैं तो फिर इतना ही खर्चा हो जाता है। उसके अलावा बाकी लेबर चार्जेस वगैरह, स्पोक्स वगैरह, वो अगर आप डलवाना चाह रहे हैं वो उसके अलग से चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आप खोल के हमारे पास ये सामान भेजते हैं तो फिर इतना ही खर्चा होगा। अब अगर इस तरह का सामान आप हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आपने हमारे पास अपनी बाइक का सामान खोल के कैसे भेजना है, उसके लिए आप सामान जो है हमें बिल्टी भी करवा सकते हैं, किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए भी भेज सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी भेज सकते हैं। एड्रेस जो है हमारी शॉप का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको बता भी देता हूँ। पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस है, पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। और व्हाट्सएप नंबर जो है 0347 78 11 309, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर लोकेशन आप हमारे पास खुद विज़िट करना चाह रहे हैं तो लोकेशन आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगी। आपने गूगल क्रोम पे लिखना है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारे पास पहुंच भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।